हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और कैसी गई एक्सपायरी। तो मार्केट तो डाउन था, सुबह से प्रेशर था मार्केट पे, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी बीच में आया, फिर वापस से लास्ट मोमेंट पे पैनिक हुआ। तो काफ़ी वोलेटिलिटी थी, लेकिन एक रेंज के अंदर था। तो पूरा रेंज बाउंड डे था एक्सपायरी। थोड़ा सा मोमेंटम लगा था कि दोपहर के सेकंड हाफ में थोड़ा कैरी करेगा, प्लस में थोड़ा रिकवरी देगा। वैसा किया भी, एक प्राइस एक्शन बनाया भी। वो प्राइस एक्शन हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कैसे कैंडल बनाए। एक रेड कैंडल है, बड़ा कैंडल है, और लगभग 103 पॉइंट का डाउनफॉल हमने आज इसमें नोट किया हुआ है। तो जो 2 दिन से जो अच्छा पीक दिखा रहा था मार्केट, थोड़ा होल्ड पे गया है आज। एक्सपायरी था तो हमारा ये था कि थोड़ा सा इसमें अगर ये पॉजिटिव मोमेंट मिलता है सेकेंड हाफ में, तो हम लोग मे बी जो हमारा डबल टॉप है 626,100 का, उसको एक बार टच करने के लिए जाएंगे। लेकिन ठीक है, 26,000 को उसने टच किया है। तो आज मॉर्निंग में ही उसने ओपन और हाई में 2629 तक किया, लेकिन क्लोजिंग को क्रॉस नहीं कर पाया, तो उसके बाद नीचे आया। तो पूरा दिन साइडवेज आप बोल सकते हैं, एक रेंज में था मार्केट। थोड़ा सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक है आज के लिए। अब देखते हैं ये प्राइस एक्शन कैसे बनता है यहाँ पे। अगर कल हम लोग दोबारा इसके ऊपर निकल जाते हैं, तो ये देखिए 930 का जो हमने लाइन डाला था, इसके नीचे थोड़ी सी क्लोजिंग आई है इस बार। तो लगभग 100 पॉइंट कल हम लोग 26 10 12 पे हम लोग क्लोज थे, आज 910 पे आए हैं। तो 103 पॉइंट के नीचे क्लोजिंग हुई है। अगर अभी भी इंटैक्ट है हमारा जो व्यू है, जो अप ट्रेंड का व्यू है, वो अभी भी इंटैक्ट है। प्राइस एक्शन हो रहा है, एक रिट्रेसमेंट दिया है इसका 2 दिन का जो मोमेंटम था, क्योंकि वो 750 से सीधा 26,000 तक लेके गया था। तो वो 250 पॉइंट का जो रैली था 2 दिन का, आज थोड़ा सा एक 100 पॉइंट का पुल बैक इसमें आया हुआ। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है, तो जब तक ये 26,100 क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक हम लोग नया हाई की बात नहीं करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया, ये एक नया हर्डल हमारे सामने है 26,100 का, क्योंकि ये डबल टॉप करके आया हुआ है। प्राइस एक्शन फिलहाल तो पॉजिटिव है। ये जो इम्पल्स था यहाँ से, उसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया था, और रिट्रेसमेंट से फिर ये दोबारा ऊपर निकल रहा है। आज का कैंडल थोड़ा सा नेगेटिव वाला है, लेकिन अगर ये कल कंटिन्यूशन में जाता है तो ये पैटर्न ऊपर का रहेगा यहाँ तक का। तो अभी भी अगर कल इसमें ये चीज़ अगर निगेटिव जाती है, और ये जो 750 का जो पॉइंट है, कल भी हमने आपको ये बताया था, अगर ये इसको ब्रेक कर देता ना, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन जाएगा डबल टॉप जैसा। जैसे ये इसका एक टॉप था, ये उसका नेकलाइन बना, ये दोबारा एक टॉप बनाए और फिर इसको ब्रेक कर देता है, तो इसके नीचे ना फिर मार्केट वीक हो जाएगा। तो फिर हम लोग दोबारा इस जोन के लिए हम लोग जाएंगे। लेकिन जब तक 750 के ऊपर मार्केट क्लोज दे रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हमारा एक व्यू रहेगा कि 26,100 का हम लोग टारगेट लेके चलें। ठीक है, तो देखते हैं वो कल कैसे होता है। तो अब इंट्राडे में चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे क्या मूवमेंट बना वो देख लेते हैं एक बार। तो बस ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलिए देखते हैं इंट्राडे में क्या हुआ मूवमेंट आज। कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 26/12 पे, 26/13 पे। इसके बाद ये थोड़ा सा ओपन हुआ था, उसके ऊपर थोड़ा सा गया इसने, कल के हाई को टच किया, और वहाँ से एक पैनिक शुरू हुआ। तो ये पहला सपोर्ट तो उसने लिया 930 का, जो हमने आपको कल भी बोला था कि ये जो लाइन है हमने डाल के रखी है 930 की, एक सपोर्ट का काम करेगी। तो पहले तो उसको सपोर्ट लिया, फिर एक रिट्रेस किया थोड़ा सा, और दोबारा इसको आने के बाद में ब्रेक कर दिया। इसके बाद में यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाया, इसको एक रेल को ब्रेक किया और एक अच्छा मोमेंटम दिया, रिटेस्ट करने के बाद भी अच्छा मोमेंटम दिया। तो ये एक्सपायरी लग रही थी कि शायद प्लस में क्लोज हो जाएगी जब यहाँ से ये प्राइस एक्शन बन रहा था, लेकिन फाइनल टाइम्स में आप देखें लास्ट के 1 घंटे में दोबारा मार्केट में सेलिंग आई, और ये इसके नीचे ला के क्लोजिंग करती है। तो अब ये जो 930 वाला पॉइंट है ना, ये काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है एक्चुअली, काफ़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट हो चुके हैं। तो ये जो पॉइंट है, अब हम लोग इसको एक नया सपोर्ट हम लोग यहाँ के लिए, कल के लिए ये हम लोग लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस लाइन को मैं अगर इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब हम लोग ये 875 का एक पॉइंट आप पकड़ के चलिए। ठीक है, तो ये 875 आसपास ये हमारा एक कल के लिए एक सपोर्ट है। जो मार्केट अगर आप देखें यहाँ पे, तो 910 की क्लोजिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास एक 35 पॉइंट का एक जगह है
अगर इसके नीचे दोबारा कल मार्केट चलना शुरू हो जाता है ना, तो फिर हम लोग ये पॉइंट के लिए जाएंगे जो 750 का मैंने आपको बताया, ये लाइन जो हमने डाल के रखी हुई है। ठीक है, तो अगर और ऊपर के लिए ना अभी एक लाइन हम लोग को एक और ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये डबल टॉप जैसा है, ये यहाँ पे सीन बना रहा है। अब प्रीवियस डे पे आप देखेंगे 2 दिन पहले भी यहाँ से घुमा था, फिर कल भी उसने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया, आज भी इस ओपनिंग में इसको टच किया और वहाँ से ही सेलिंग आई है। तो यहाँ पे एक सप्लाई मार्केट में बन रही है। तो अगर ये पॉइंट मैं देखूँ तो ये है 26,010 का पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन आपको डाल देते हैं। तो अब हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट चार्ट होते जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्लोजिंग है, इसके नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे। यहाँ पे 30 पॉइंट का जगह है अपने पास, इसके नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो इसमें आप देखिए फ्लैट ओपन होता है और इसको एक सपोर्ट लेता है मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग जब तक इसको ब्रेक नहीं करता ना तब तक हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे। मे भी यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे यहीं पे कहीं खुलता है तो एक बार रिटेस्ट करने दीजिए और उसके बाद में सेलिंग में जाता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। पर इतना रखिए कि आप ये 875 का जो पॉइंट है, 870 880 का पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके नीचे अगर चलता है तो हम लोग सेलिंग में ही जाए। तो ये टारगेट के लिए हम लोग कल के लिए जा सकते हैं इसके। अगर ये फ्लैट ओपन होता है इसके ऊपर चलता है या फिर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर भी चलता है तो हम लोग को जब तक ये 26,000 का ये जो पॉइंट हमने डाल कर रखा है लाइन, इसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग मार्केट में आएगी। हो सकता है ये दोबारा यहाँ पे आए, यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस ले, ये दोबारा फिर से नीचे आ जाए। तो अगर ये फ्लैट ओपन हो के अगर ये प्राइस एक्शन धीरे धीरे ऊपर चल रहा भी है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से आप एक टारगेट ले सकते हैं बाइंग में। जब तक हम लोग 900 के ऊपर है तो अगर बाइंग का कॉल आपका जनरेट होता है तो ले सकते हैं, लेकिन टारगेट आपको ये 26 का ही रखना पड़ेगा, जो आज भी घुमा है, कल भी था और उसके पहले भी यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो जो भी आप टारगेट रखेंगे बाई साइड पे तो ये 26 का एक आपको निकलने का आपको कोशिश करिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, वहाँ पे काफ़ी सारा पोजीशन वहाँ पे बिल्टअप है, बहुत सारी वहाँ पे कॉल राइटर्स की पोजीशन खड़ी है, तो वो इतने आसानी से इसको ब्रेक होने को नहीं देंगे मुझे लग रहा है। तो अगर ये 26 के ऊपर चल जाएगा तो फिर तो एक फ्रेश बाइंग मार्केट में शुरू हो जाएगी। फिर 26,100 और जो लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग देख सकते हैं। तो कल के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ये 875 70 के नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे 750 टारगेट के लिए। और इस जोन के अंदर अगर कोई प्राइस पॉजिटिव प्राइस एक्शन का सेटअप बनता है तो हम लोग बाइंग करेंगे 26,000 का टारगेट के लिए। ठीक है, 26 के ऊपर फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कोई पोजीशन कैरी भी कर रहे हो तो 26 पे अगर ये हर्डल लेता है तो वहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लेना थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं ये ब्रेक करता है कि नहीं। एक ब्रेक करेगा भी तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा ये। अगर यहाँ पे गैप अप खुलता भी है, इसको यहाँ पे जाएगा, एक ब्रेक कर देगा तो ये रिटेस्ट करेगा और दोबारा जब ये निकलेगा तब हम लोग इस पर पोजिशन बनाएंगे 26,100 टारगेट के लिए। ठीक है, बाकी आपको टेलीग्राम पे सुबह में मैसेज मिल जाएगा, जैसे डेटा हम लोग का जनरेट होता है उसके बाद हम लोग डेटा एनालिसिस करके आपको एक डेली रेंज निकाल के देते हैं, तो वो टेलीग्राम पे आपको मैसेज मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो और यही है आज के लिए, इतना रखते हैं हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा है या ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ इसको थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करिए और आपसे जो मार्केट रिलेटेड फ्रेंड सर्कल है उसमें भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए, देखने के लिए थैंक यू।